Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहा था। उसका रीजन ये था कि मैं चला गया था हॉस्पिटल के अंदर। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बैक में और बैठने वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हिप से लेकर के बैक तक पूरी नसें जो हैं वो खींच रही थी, तो काफी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने बोला ज्यादा लॉन्ग टर्म बैठने की वजह से नस वगैरह जो है वो दब रही है, तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग भी करना चाहिए। तो अभी इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो जो है वो नहीं बना पा रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस लिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। काफी क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए थे क्योंकि बाहर काफी दिनों बाद जो है मैं क्यूएनए वीडियो कर रहा हूं। तो इसी बात पे एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिए और आपका कमेंट्स भी वीडियो के अंदर आएगा। अगर आपका कमेंट्स यूनिक होगा तो अपने कमेंट्स बैक टू बैक करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपका प्यार सपोर्ट है कि मैं दोबारा आपके सामने यहां पर वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूं। और हां दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, 1 to 1 मेरे से अपने सारे क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरह से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और मेरी गाइडलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख सकते हो। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आया है आशित जी की तरफ से। आशित कुमार दास जी ने लार्ज कैप को लेकर के और मिड कैप को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है इनके, जो दूर करने की इन्होंने कोशिश की है, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि सर, लार्ज कैप और मिड कैप से कौन सा ज़्यादा बेटर रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। देखिए, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर रिटर्न तो आपको मिड कैप ही देगा, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में ये भी रखनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होगी और जिससे मार्केट का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो वहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर माइनस भी उसी तरीके से दिखाई देगा। अगर इस टाइम पर कोरोना वायरस की सिचुएशन से लेकर के अभी तक का रिटर्न देखोगे तो किसी का पोर्टफोलियो आपको 60%, किसी का 70% भी आपको प्लस में दिखाई देगा। लेकिन लार्ज कैप के अंदर आप देखने चाहोगे तो रिटर्न आपको स्टेबल दिखाई देगा। कोरोना वायरस के टाइम पर भी ज्यादा आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए मेरे हिसाब से मिड कैप के साथ में जाना आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है विकास जी की तरफ से। विकास जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें कोई ऐसा है जो 5 से 10 साल से म्यूचुअल फंड करे हुए हो और उसको 10 से 12% का रिटर्न मिला हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म किया है। मेरी निगरानी में ही बहुत सारे लोगों का कमेंट्स मैंने रिप्लाई भी किया है वीडियो के अंदर, जिनको बड़े आराम से 10 से 15 नहीं, मैं बोलता हूँ 20-20% का रिटर्न मिला है, जिन्होंने अच्छी तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ फटाफट, कि अगर आपकी जो एसआईपी चल रही है उसको चलने दीजिए और मार्केट के अंदर जब भी कोई बड़ा फॉल आपको दिखाई देता है, आपको लगता है कि हाँ, मेरी पोर्टफोलियो के अंदर 10-20% का माइनस दिखाई दे रहा है मार्केट में किसी बड़ी क्राइसिस की वजह से, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन, एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। इस टाइप की सिचुएशन में आपको और पैसे ऐड करने होते हैं, ना कि एसआईपी को बंद करना होता है। तो इस तरह का प्रोसेस जो लोग करते हैं उनको स्मार्ट इन्वेस्टर आप बोल सकते हो। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो 10-12 बहुत कम आप पकड़ रहे हो। आप यहाँ पर 15%, 20% से ऊपर का रिटर्न म्यूचुअल फंड में बड़े आराम से गेन कर सकते हो। स्थिर मार्केट के अंदर भी अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 12-15 बहुत इजीली मिल जाता है। लार्ज कैप के साथ ही 10-12% बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। और चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया है राम सेवक प्रताप जी की तरफ से। सर जी, इसमें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पे कितने पैसे मिलेंगे वो तो बताया नहीं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर नहीं बताएगा कि आपको 12% का रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री उठाकर आप देखोगे तो कोई कोई साल ऐसा बुरा टाइम निकल गया होगा कि जहां पर आपको जो है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपको कम रिटर्न दे, लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है और स्टेबल और सेफ रहता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टरों का कॉम्बिनेशन रहता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब पैसा जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई होता है। और इन्वेस्टमेंट का थंब रूल ही बिगनर्स के लिए यही है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए कि अगर आपकी टोकरी पलट जाए तो पूरे के पूरे अंडे फूट जाए। तो यहां पर रिटर्न कोई भी लिखित में आपको नहीं देगा, लेकिन मार्केट में आप अगर किसी अच्छे से मिड कैप के अंदर चलते हो और मार्केट स्टेबल चलती है तो यहां पर आप जो है 15% से ऊपर का रिटर्न इसके अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो। अब किसी किसी 60% 70% भी मिल जाता है लोगों को, और किसी किसी परसेंट जो है 15% 18% इस तरह के रिटर्न भी मिलते हैं। अगर किसी लार्ज कैप में रहते हो तो 12 से आप 12% तक का रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हो। किसी मल्टी कैप में रहोगे तो मल्टी कैप का रिटर्न आप लार्ज कैप और मिड कैप के बीच का रिटर्न आप पकड़ लो, क्योंकि मल्टी कैप बहुत सारे सेक्टर का एक समूह होता है, उसको आप मल्टी कैप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो। तो ये कुछ रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको अप्रॉक्स बता सकता हूं, गारंटी देकर नहीं बता सकता कि 12-15 आपको मिल ही जाएगा। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है मधुसूदन जी की तरफ से। मधुसूदन जी ने बोला है, हाउ मेनी टाइम्स कैन डू इन्वेस्टमेंट इन ए ईयर एज लमसम इन सेम फंड।
कोई लिमिट नहीं है जी, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप डेली डेली इन्वेस्टमेंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लमसम अगर आपके उस प्लान के अंदर लमसम अगर फंड हाउस की तरफ से अलाउ किया हुआ है, मतलब कई बार क्या होता है कैश फ्लो बहुत बढ़ जाता है, जैसे खास करके एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि वहां पे लमसम जो है वो बंद कर दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लमसम बंद कर देते हैं, एसआईपी जो है वो चलती रहती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। अगर आपका यहाँ पर ई केवाईसी नहीं है, सी केवाईसी है, तो आपकी लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, आपको कोई भी लिमिट के ऊपर कैप नहीं किया जाएगा। चलिए लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया गणेश जी की तरफ से, सर मैं आर्मी से हूं, मुझे एएफएफपी सही रहेगा या एससिप, कृपया इसके बारे में बताएं सर। तो देखिए, अगर आप आर्मी में हैं तो मेरी तरफ से आपको सबसे पहले एक सल्यूट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आपका क्वेश्चन, कोई भी सोल्जर का कमेंट्स मैं 100% पिक करता हूं, और आपको मैं यही रिप्लाई करना चाहूंगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने अभी भी जॉब शुरू करी, आपकी 18-19 साल एज है, तो आपको उस पैसे की जरूरत, एक आप गोल बना के चलिए कि मेरे को इस पैसे की जरूरत जो है जब चाहिए होगा तो घर के लिए चाहिए होगा या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए होगा। क्योंकि शादी के लिए तो ऑलरेडी आप पैसा थोड़ा बहुत सेव कर ही लोगे, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए आप प्लान करके चलो, अपने घर के लिए प्लान करके चलो, अपनी कार के लिए प्लान करके चलो कि मेरी ड्रीम कार भी आने वाली है, उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी है। तो लंबे टाइम का आपका गोल रहेगा, और लंबे टाइम के लिए सबसे बेस्ट मिड कैप माने जाते हैं। मिड कैप के अंदर मैं ये मानता हूं, मेरी रिसर्च है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा या अपने फंड एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है, आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपने क्या करना है कि अच्छा सा मिड कैप देख लेना है। एक्सेस मिड कैप मेरी नजर में सबसे बढ़िया है, एलएनटी मिड कैप भी देख सकते हो, डीएसपी मिड कैप भी देख सकते हो, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा है, उसको भी आप यहां पर देख सकते हो। तो ये कुछ फंड है जिनके ऊपर आप नजर यहां पर डाल लेना, और उनके अंदर आप जो है सिप कर सकते हो। चलिए यहां पर लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे निखिल जी की तरफ से। निखिल जी ने बोला है, यू हैव मिस्ड आउट ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन टैक्स पेबल ऑन इंटरेस्ट। मतलब कि मैंने एक वीडियो बना के दी थी कि कैसे आप जो 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। देखिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप 20-20, 30-30 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो करोड़ रुपए का गोल जो है बहुत छोटा है, आप इससे बड़ा टारगेट भी लेकर चल सकते हो। तो वहां पर इंटरेस्ट की बात हुई, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट को लेकर के ऑलरेडी मैं वीडियो बहुत सारी बना चुका हूं, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपका यहाँ पर 10% होता है, मतलब किसी भी स्टॉक या किसी भी म्यूचुअल फंड को आप 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करके बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर किसी भी स्टॉक को आप 1 ईयर के अंडर रखते हो और उसको सेल आउट कर देते हो तो 15% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर नहीं लगता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, और ये सब चीजें जो है वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। अब आप वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहो तो हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाएगी, लेकिन मेरा मकसद रहता है आपको मोटिवेट करना। इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप केवल 1,000 रुपए की एसआईपी भी अगर यहां पर 30-35 साल कर देते हो तो आपको करोड़ों रुपए बहुत आसानी से बन जाएंगे। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत प्यार सपोर्ट देते हैं, तो मुझे कुछ खास की जरूरत इस टाइम पे है भी नहीं। चलिए यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गीता जी की तरफ से। गीता जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज़ रिप्लाई, मुझे 2,000 पर मंथ फॉर 15 ईयर्स इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लान स्कीम अच्छा रिटर्न देगा। देखिए, अच्छा रिटर्न के लिए 15 साल बहुत होते हैं, मतलब आप अच्छा रिटर्न चाहते हो, 15 साल का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रिकमेंड किया है। तो अभी जिस मिड कैप का मैंने नाम लिया, इनमें से कोई भी मिड कैप के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिलेगा। 15 साल के लिए मैं ये मानता हूँ, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं किसी अच्छे से मिड कैप के साथ में इन्वेस्टमेंट करता। अगर मैं फ्रेशर हूँ, बिगनर हूँ, तो मैं मल्टी कैप से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मल्टी कैप ले लीजिए, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है संतोष मंडल जी की तरफ से। संतोष मंडल जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर जी थैंक्स, आपका वीडियो देख करके सीखने को मिला है। सर जी, सिर्फ खोलना है, एसबीआई होम ब्रांच में खोल सकते हैं, उसमें डायरेक्ट या रेगुलर में बेटर कौन सा होगा। देखिए, आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं बैंक में जा कर के, सबसे पहले तो आप मुझे इसका मतलब कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने मेरी कोई 1-2 वीडियो देखी है, आप बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे कम से कम फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो वहाँ पर मैंने क्लियर बोला गया है कि म्यूचुअल फंड का रोल अलग है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई इंश्योरेंस, एसबीआई सिक्योरिटी, एसबीआई लाइफ, इन सभी का रोल अलग अलग है।
अब आपको अगर एसबीआई का म्यूचुअल फंड चाहिए और आप एसबीआई बैंक चले जाते हो तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर मिलेगा। वो डायरेक्ट प्लान आपको दे ही नहीं सकता, वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसका मुनाफा वहां पर नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की एबीसीडी नहीं पता, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आपको क्या करना है, रेगुलर में ही रहने में फायदा है। क्योंकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है मार्केट की इतनी तो समझ रखता ही है कि कौन सा प्लान अभी इस टाइम पे सही रिटर्न दे रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें खुद से हैंडल कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप या तो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, मैंने कई वीडियोस बना के दी हैं, पुरानी वीडियोस जाकर देखोगे मेरे चैनल पे, शुरू की जो वीडियोस हैं वहाँ पर मैंने लाइव आपको एग्जांपल दिया है, लाइव करके बताया है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जा करके खुद से अपना प्लान जो है वो ले सकते हो। तो आप वो वीडियोस देख करके सीख लीजिए, और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट करिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको डायरेक्ट में लेने से 1% के आसपास का प्रॉफिट रहता है आपके टोटल गेन के ऊपर। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है गंगदीप जी की तरफ से। इन्होंने भी काफ़ी सिंपल सा इनोसेंट सा क्वेश्चन जो है वो पूछा है, जिसको रिप्लाई करने से बिगनर्स के बहुत सारे आंसर जो है उनको खुद ब खुद मिल जाएंगे। सर, म्यूचुअल फंड में पहले डेली कट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और कितने कटता रहेगा, यह बताएं प्लीज़। तो यहाँ पर मुझे आपने अपना क्वेश्चन ना आधा अधूरा लिखा है, मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए कि आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अब इस टाइम पर थोड़ा बहुत गिरावट आई है उसकी वजह से पैसे आपके पोर्टफोलियो में कम हो रहे होंगे। मतलब जो प्लस में आपने गेन किया होगा उसमें थोड़ा थोड़ा माइनस हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट अपना टॉप बना रही है। मार्केट जब टॉप बनाती है तो थोड़ा बहुत वहाँ से स्लिप होती है, और जब स्लिप होती है तो अपना फिर सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट से दोबारा रिवर्स होती है ऊपर की तरफ। तो इस तरह का मार्केट हमेशा ना ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे करके जाती है। कभी उठेगी तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा हरा भरा ग्रीन सा दिखाई देगा, कभी गिरेगी तो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव भी दिखाई देगा। अगर ये वाला नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो लॉन्ग टर्म में इससे बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को लेकर चार्जेस कट रहे हैं तो ये थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात है कि किस बात के आपके अकाउंट से पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिक कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप ठीक तरीके से चेक कराइए, कस्टमर केयर में बात करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, अपनी पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए मुझे बता दीजिए। अगर लगेगा कि हाँ ये कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं आपको किसी क्यूएनए में जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए यहाँ पे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गोविंद जी की तरफ से आया है। गोविंद जी ने जरोधा कॉइन को लेकर के यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है। जरोधा कॉइन, जरोधा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ना स्टॉक मार्केट भी करूं और प्लस यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी करूं, और मेरे पास केवाईसी करवाने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर ब्रांच भी नहीं है, म्यूचुअल फंड ऑफिस भी नहीं है, ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आपको जरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, उस लिंक से ओपन करने के बाद में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर पाओगे, ये भी आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। और जरोधा जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग में नंबर 1 पे है, गूगल कर लीजिएगा। मैं किसी अरे गरे नत्थु खैरे ब्रांड को कभी अपनी वीडियोस में उसके जिक्र भी नहीं करता, तो मैं हमेशा जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे बेहतरीन है, उसी के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे आपका फायदा नुकसान भी देखना है, तभी आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। मैं आपका नुकसान करके चलूंगा तो आप मुझे कभी मेरी वीडियोस नहीं देखोगे और मेरी चैनल की रैंकिंग खराब होती जाएगी। इसकी वजह से मैं आपको बोलूंगा कि आप जरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर गोविंद जी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर, कॉइन बाई जरोधा में HDFC SIP में मिनिमम अमाउंट 1000 प्लस 5000 फर्स्ट अमाउंट क्यों होता है, जबकि HDFC ऑफिशियल वेबसाइट पर मिनिमम अमाउंट 500 है और कोई फास्ट अमाउंट भी नहीं होता है, और कॉइन बाई जरोधा में कोई भी सिप लेना में यही दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ना जरोधा कॉइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉइन बाई जरोधा जो इनका खुद का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन जो है आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अब जो भी एक्टिविटी मैं अपने मोबाइल फोन पर करूंगा वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए, कॉइन बाई जरोधा के अंदर मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाया था आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले मैंने कॉइन बाई जरोधा के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था कि कैसे उसमें पैसे वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहां पर मैंने एक ELSS फंड में नॉर्मली ऐसी 2000 रुपीज लमसम करके छोड़ दिया था। अब आप देखिए कि उसके ऊपर मुझे 19.03% का रिटर्न भी मिला हुआ है। ये मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले लॉगिन किया, तब मुझे याद आया कि मैंने 2000 रुपीज़ यहाँ पर आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए डाल के रखा था, और उसके ऊपर मुझे इतना रिटर्न मिला है। तो अगर ये 1 लाख रुपए में डालता तो मुझे यहाँ पर 19,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। आप समझ सकते हो ना, म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है। चलिए, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, वीडियोस देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी आपने जिस प्लान का नाम लिया है, मैं HDFC का कोई प्लान यहाँ पे सर्च करूंगा, HDFC मिड कैप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मिड कैप, देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे सामने आ गई है।
इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो देखिए मिड कैप अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पर ओपन किया है। मिड कैप अपॉर्चुनिटी ओपन करने के बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम करना चाहते हो तो यहाँ पर 5000 का कर सकते हो। बाई के ऊपर क्लिक करोगे 5000 यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब अगर आप लमसम करना चाहते हो तो कम से कम 5000 रुपये का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हो तो SIP करने के लिए भी यहाँ पर देखिए इनिशियल अमाउंट जो है आपको दिखाई दे रहा है 5000 का, मतलब 5000 का लमसम हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है 1000 का होगा। मतलब 5000 रुपये का लमसम होगा और 1000 रुपीज़ की SIP होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए आप सिंपल सा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मंथली और क्वार्टरली आप सेलेक्ट करके डेट डाल करके क्रिएट SIP कर सकते हो। कितना सिंपल है खुद से अपनी SIP करना। और KYC भी घर बैठे बैठे आप IPV करोगे, इन पर्सन वेरिफिकेशन। आपके मोबाइल का कैमरा ऑन होगा, छोटी सी आपकी एक वीडियो क्लिप OTP के साथ रिकॉर्ड होगी और आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव। ये सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये पैसा आपसे क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये पैसा आपका ही है, आपके लिए ही यहाँ पर NAV बाई होगी। NAV का मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो आप इससे पैनिक मत करो, पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ध्यान से समझिएगा। HDFC मिड कैप की वेबसाइट पे जाओगे या उनकी खुद की एप्लीकेशन पे जाओगे तो शायद आपको ये फ्रीडम मिल जाए कि आप जो है जो इनिशियल अमाउंट है 5000 का वो ना करो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो इनका क्या होता है, ये डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं लेते, लेकिन ये फंड हाउस से पैसे लेते हैं। मतलब इनकी जो इनकम, इनको भी तो इनकम करना है ना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहीं से तो कमाएंगे। तो ये जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस से कमीशन खाते हैं, आपसे नहीं खाते। आपको डायरेक्ट मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बस आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, 200 रुपीज़ एनुअल चार्जेस दिए और ये प्लेटफॉर्म आपका। तो अब क्या होगा कि इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपसे ये करवा लेंगे उतना ज़्यादा उधर से वो प्रॉफिट करेंगे। तो यही कुछ छोटे मोटे रीजंस होते हैं। वैसे 5000 रुपीज़ अगर आप इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो कोई बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो HDFC के ऊपर भी मैंने वीडियो किया हुआ है। थोड़ा आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा मेरी वीडियोज़ में, मैंने लाइव डेमो दिया है, लाइव ट्यूटोरियल बताया कि कैसे आप HDFC म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट पर जाकर के अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों HDFC की वेबसाइट के ऊपर आपको इनिशियल अमाउंट जो है वो नहीं पे करने से भी काम चल जाएगा, लेकिन ज़ेरोधा कॉइन के अंदर आपको पे करना पड़ रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके बड़ा सा थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।